आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का, और दंगल आज आ पहुंचा है अयोध्या। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर। जी हां, यही वो जगह है जहां से हर दीपावली लाखों दीपों का दीपदान करके दीपोत्सव मनाया जाता है। यही वो जगह है जिसे इस बार खूब सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मुमकिन है शिला पूजन के बाद, भूमि पूजन के बाद यहां राम की पैड़ी पर भी आए दर्शन करने के लिए। तो हम आज यहां आ पहुंचे हैं राम की पैड़ी पर। हमारे साथ हैं कुछ मेहमान जिनसे हम करेंगे सीधी बात कि जब मुहूर्त तय हो चुका, जब कार्यक्रम बन चुका, जब न्योते भेजे जा चुके, जब तैयारियां हो चुकी, तो फिर बार बार कार्यक्रम में रोड़े अटकाने का मतलब क्या है। कमलनाथ वो तारीफ करते हैं कि भगवान राम का काम इतने वर्षों बाद सही आखिरकार हो गया, लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं टस से मस नहीं होऊंगा, यह शुभ मुहूर्त नहीं है, इस मुहूर्त में कोई काम नहीं हो सकता। तो क्यों बार बार मुहूर्त को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए होंगे बहुत से मेहमान, आपसे परिचय कराएंगे उनका। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे। क्या होगा कार्यक्रम, क्या होगी रूपरेखा, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट अयोध्या की, कैसे तैयार हो रही है अयोध्या, पहले देख लीजिए, फिर मिलाते हैं मेहमानों से। पीले रंग में रंगती राम की नगरी अयोध्या। लड्डू तैयार हैं, अयोध्या जगमगा रही है। अयोध्या वासियों को इंतजार 5 अगस्त का है, जब राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। एक लंबी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट में बाबरी विध्वंस पर फैसला तो आ गया, लेकिन हर मोड़ पर सियासत और विवाद पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब 5 अगस्त को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने जहां पीएम मोदी के अयोध्या जाने पर सवाल खड़े किए, वहीं ओवैसी ने भूमि पूजन को लेकर सरकार पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं। भौंक रहे हैं सब, तो हम चाहते हैं और भौंकें। जितना भौंकेंगे हमारा प्रधानमंत्री उतना ही मजबूत होगा। गेहूं में कंडुआ की तरह कुछ लोग हो सकते हैं रुआ से, परंतु सारा देश और सारे विश्व में जहां भी राम भक्त हैं सब आह्लादित हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पीएम मोदी को अयोध्या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेकुलर हिंदुस्तान की छवि धूमिल हो सकती है। इसके लिए दिग्विजय सिंह ने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण दिया था, जब जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शिरकत नहीं की थी। सवाल आयोजन के वक्त को लेकर भी हो रहा है। विपक्ष कोरोना का हवाला देकर आयोजन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जिसे लेकर सरकार की ओर से आयोजन के तरीकों को बदला गया है। पीएम मोदी के साथ मंच पर सिर्फ 5 लोग होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत, महंत नृत्य गोपाल दास और 2 और संत मंच में शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कोविड प्रोटोकॉल में जो MHA के जो गाइडलाइंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस को हम लोग पूरी तरह से फॉलो करेंगे। अयोध्या जी में किसी भी जगह पर 5 लोगों से ज्यादा हम लोग कहीं इकट्ठा नहीं होने देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से अपील की है कि घरों से लाइव प्रसारण के जरिए भूमि पूजन देखें, बेवजह बाहर न निकलें और दीप और भजन के साथ आयोजन को भव्य बनाएं। बहरहाल सियासत जारी है और अयोध्या में 5 अगस्त की पूरी तैयारी है। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। तो हमारे साथ आज दंगल में कौन कौन से खास मेहमान हैं आपको बता दें। हमारे साथ हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, स्वागत है राजू दास जी आपका। हमारे साथ है नुसरत कुद्दूसी, अयोध्या के निवासी हैं, यहीं के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं या उसके साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ यहां बबलू खान है, राम मंदिर आंदोलन के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, पिछले काफी समय से लगातार आवाज उठाते रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए, और बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला में जाकर भी काम करते हुए दिखाई देते रहे हैं। स्वागत है बबलू खान आपका भी। हमारे साथ हैं स्वामी करपात्री महाराज, धर्मगुरु हैं,
पिछले करीब 6 महीने से जब जब हम अयोध्या आए, जब जब सवाल उठा राम मंदिर का, मामला अदालत में था, तब भी लगातार एक बात दृढ़ विश्वास के साथ कहते रहे कि बनेगा तो मंदिर ही। और हमारे साथ यहां मौजूद हैं आचार्य चंद्रांशु जी, जो कि कथावाचक है। स्वागत है आपका भी आज तक पर दंगल कार्यक्रम में, यह बताते हुए कि आज तक आपके लिए सबसे विस्तृत कवरेज इस राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की लेकर आया है। 121 घंटे की यह संपूर्ण कवरेज होगी। लेकिन राजू दास जी, मुहूर्त पे बार बार सवाल उठ रहे, कभी स्वरूपानंद जी सवाल उठाते हैं, कभी दिग्विजय सिंह जी सवाल उठाते हैं, कभी और लोग कहते हैं कि साहब ये तो राहु काल है, इस समय तो कोई पूजा पाठ हो ही नहीं सकता। क्या कहें, किसको सही माने? देखिए रोहित जी, लगातार कई 100 वर्षों के संघर्ष के बाद लगातार 70 वर्षों से भगवान खुद पार्टी बने, भगवान जनता के अदालत में खुद अपना उन्होंने प्रमाण दिया। आप अयोध्या में उस समय में मौजूद थे और इसी जगह पे और राम की पैड़ी पे लगातार डिबेट चल रहा था कि नहीं, कोर्ट साक्ष्य के आधार पे चलता है, आस्था से नहीं। बगल में कुद्दुसी साहब मौजूद हैं, ये भी चिल्लाया करते थे, समाजवादी पार्टी के पक्ष रखते थे, बाबर का ये भी पक्ष रखते थे कि नहीं, बाबर मेरा आइकॉन है, बाबरी मस्जिद ही रहेगा, बाबरी मस्जिद ही बनेगा। उसी प्रकार अभी तक कांग्रेस के मन में ये हीन भावना पैदा तब से ही थी कि क्यों ये मामला हल हो गया। ये तकलीफ, ये पीड़ा सभी को था, जो ये नहीं चाहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर बिना मार काट का बन जाए। क्योंकि विपक्ष के लोग तब भी चिल्लाते थे कि अगर जिस दिन आदेश आ जाएगा उस दिन पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा। रोहित जी आप बताएं, आपके चैनल बताएं कि जिस दिन आदेश आया उसके बाद 2-3 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई बात, कोई विवाद कभी नहीं हुआ, तो उनको हजम नहीं हुआ। इसके नाते भोले भाले साधुओं को उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने बरगलाया और जगत गुरु स्वरूपानंद जैसे लोग, उनके शिष्य स्वामी, उनके शिष्य को भी बरगलाया और कहा कि आप बताओ कि अयोध्या में भगवान राम के लिए मुहूर्त नहीं है। भगवान के लिए कैसा मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त? भगवान से ही मुहूर्त की शुरुआत होती है। इसके नाते उन लोग की मानसिकता थी कि अब भी मंदिर का जो कार्य है वो भी फिर विघ्न बाधा के बिना समाप्त हो रहा है। इसके नाते रोरा अटकाने का काम किसी ने किया, विपक्ष के लोगों ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया, वामपंथियों ने किया, कम्युनिस्टियों ने किया, बाबर के लोगों ने किया, जो कभी नहीं चाहते थे कि यह मामला हल हो। कुद्दुसी साहब तब भी नहीं चाहते थे, अब भी नहीं चाहते कि मामला हल हो? ऐसा नहीं है, हम लोगों ने हमेशा यही चाहा है कि न्यायालय के जरिए जो भी आदेश आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। हमारे मान जी बार बार बाबर की बात करते हैं, इस देश में बाबर को बुलाने वाला कौन था? हम तो राणा प्रताप जी के जो है सेनापति होकर लड़े। नहीं कुद्दुसी साहब, नहीं बाबर के लिए मुसलमान ने नहीं लड़ा है। आप फिर बाबर को लाके यहाँ पर रख रहे हैं। बाबर से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं। वो बाबरी मस्जिद नाम था इसलिए उसका लिया गया। आप गलत बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजू जी, बिल्कुल नहीं। आपने बात कही वो सुनते रहे, एक बार उनकी बात सुन लें, उसके बाद मैं आपको फिर मौका दे दूंगा, आप दोबारा बोल लें। इसके गवाही है, ये लोग लगातार यही लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सुलह समझौता राजू जी, अब तो अदालत से आपके पक्ष में फैसला आ गया ना, अब अगर ये विरोध भी करें तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। कम से कम बात तो सुन लीजिए उनकी। बोले कुद्दुसी साहब। बाबर की आप जहां तक बात कर रहे हो, बाबर को इस हिंदुस्तान में बुलाने वाले हम नहीं थे। इतिहास गवाह है बाबर को किसने बुलाया था। हम तो राणा प्रताप जी के जो है सेनापति होकर लड़े थे। आप उधर से मान सिंह होकर लड़े थे। आप बात करते हो आज बाबर की, मुगलों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। आप हमसे बात करते हो, हमको उसकी हालात बतलाते हो। आप बाबर को आपने बुलाया और बाबर को बुलाने के बाद बाबर ने यहाँ पर कब्जा किया, उसके जिम्मेदार आप हो, हम नहीं। हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, फैसला नहीं आया था तब तक तो आप मानते नहीं थे कि बाबर ने मस्जिद बनाई थी। आज आप कह रहे हैं कि बाबर को पहले भी कहा है, कभी नहीं कहा कुद्दुसी साहब, बिल्कुल कहा है, इसी डिबेट में कहा है हमने। हम बाबर के लिए नहीं लड़े हैं, हम मस्जिद के लिए लड़े हैं। हम मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, हमने उस फैसले का स्वागत किया, हमने उस फैसले को माना। अगर फैसले का स्वागत है, फैसले को स्वीकृति है, फैसला आपको मानना ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बिल्कुल, तो उसके बाद फिर उसमें किंतु परंतु क्यों लगाना? कभी मुहूर्त का नाम लेके, कभी इसको नहीं बुलाया, कभी उसको नहीं बुलाया, इनको क्यों नहीं कहा, उनको क्यों नहीं कहा, ये सब बातें क्यों हो रही हैं? फिर ये बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई नहीं कर रहा है। ये बातें कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं, क्योंकि आज कांग्रेस ने
कांग्रेस की वजह से राम जन्मभूमि बनने जा रही है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति शासन लगा था, 36 घंटे अस्थायी निर्माण मंदिर का किसने कराया था? कांग्रेस पार्टी ने कराया था। आज आप उसको दूर रखेंगे और राम राज की बात बताइए। करेंगे। बाबर लुटेरा था, राम बाबर आतंकवादी हमारी था। बात आप सुन बोलिए लीजिए। बाबर आतंकवादी था, हमारा आइकान है। आप बोलिए बाबर आतंकवादी था, बोलिए बाबर आतंकवादी था। बोलने देंगे। कुद्दुसी साहब, आप लगातार बदल जाते हो, तुरंत बदल जाते हो। आप लगातार शुद्ध रूप आप से बोलने दीजिए। नहीं, कभी कतई नहीं। आप नहीं चाहे अगर अयोध्या के लोग, अयोध्या का मुसलमान जैसे लगातार देखिए बबलू खान लड़ाई लड़ रहा था, आप इसी मंच पे बोलते थे बबलू खान तुम घर के न होगे न घाट के रहोगे। बबलू खान को आप पटलना देते थे, मेरे सामने में आपने धमकी दिया बबलू खान को, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। आप बोलते थे उसको। अच्छा तो आज आप देख लीजिए, आप गवाह हैं। जिस तरीके से अडवाणी जी किनारे लगा दिए गए, उस तरीके से बबलू खान भी किनारे लगा दिए जाएंगे। इनको पूछा नहीं जाएगा। हम आप गवाह रहेंगे। बबलू खान एक काम करते हैं ना, बिल्कुल नहीं कुछ बताए जाएंगे। एक काम करते हैं नुसरत साहब, सुनिए बाबर आतंकवादी राजू जी, एक था, बाबर आतंकवादी था, बाबर आतंकवादी था, बाबर आतंकवादी था। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आप सुनेंगे। बाबर आतंकवादी ही नहीं, बाबर एक शराबी था और लीवर सिरोसिस में मरा है। उसका मुसलमान कभी उसको अपना वो नहीं, पूर्वज नहीं माना। ठीक है, एक सेकंड। आप बाबर एक विदेशी था, उसको लाने वाले आप थे। नुसरत लाने वाले आप थे, नुसरत बिल्कुल कुद्दुसी लाने वाले और आप थे, बिल्कुल आप लाने वाले। राजू दास जी, एक सेकंड। मेरा मसला इस समय बाबर नहीं ना, क्योंकि अदालत ने फैसला कर दिया। मसला इस समय यह है कि अब जब सारा कार्यक्रम तय है, अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अयोध्या सज संवर रही है, तैयारियां हो रही हैं, सड़कों पर हम देख रहे हैं रंग रोगन हो रहा है, चकमक एकदम चमका दिया गया पूरे शहर को। उस वक्त ये रोड़े अटकाना बार बार कि साहब मुहूर्त ठीक नहीं है, इस समय करना उचित नहीं है, अरे शिलान्यास तो पहले ही हो गया था, अरे भूमि पूजन तो पहले ही हो गया था, ये तो पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। बबलू खान, आपको लगता है कि आपको भी किनारे लगा दिया जाएगा, जैसा अभी कुद्दुसी साहब कह रहे थे? आपने जितनी लड़ाई लड़ी, जितनी मेहनत की, जितनी आवाज उठाई, उसका कोई? देखिए, हम राम भक्त हैं। राम का हाथ हमारे समाज के सर पर है, अगर नहीं है तो ये राम विरोधियों के सर पर उनका हाथ नहीं है। तो किनारे तो ये खुद लग चुके हैं, हमको लगने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं ये अशुभ है, वहां नहीं जाना चाहिए, तो उन सारे दल को मैं कहना चाहता हूं, जिनके बदौलत, जिन समाज के बदौलत उन्होंने सत्ता हासिल किया था, आज मैं कहना चाहता हूं वही मुस्लिम समाज पूरी तरह से राम मंदिर निर्माण करने के लिए यहां कार्यशाला में मौजूद है। तो शुभ घड़ी तो देश का है, शुभ घड़ी तो राष्ट्र का है, अशुभ उनके लिए है क्योंकि वो जाने के लिए उनके लिए शुभ हो रहा है, और यहां पे जो राष्ट्र के लिए काम होने जा रहा है वो तो उनको अशुभ ही दिखेगा, क्योंकि वास्तव में वो उनके लिए अशुभ है, वो हमेशा के लिए वो विलय होने जा रहे हैं। करपात्री जी, ये शुभ अशुभ के झगड़े पर आपका क्या कहना है? देखिए, राम जी के लिए, माइक ऊपर कर लीजिए थोड़ा। राम जी के लिए कोई शुभ शुभ नहीं है। सुदिन सुमंगल हो ही तब, जब राम हो ही गृह काज। राम जी के गृह काज जब शुरुआत होती है, वही दिन शुद्ध होता है, वही सुमंगल होता है। लेकिन एक निवेदन अभी हम करना चाहते हैं, लोग लड़ रहे थे, मैं सुन रहा था। यह विजय जो है वास्तव में यह बहुत उत्साह का है, क्योंकि यह विजय, अभी तमाम लोग बोल रहे थे स्वर्णिम इतिहास है, ये लिखा गया है, वो लिखा गया है। मैं स्वरदाना जी आपसे 6 महीना पहले बता दिया था कि मेरे देश के उन कारसेवकों के शहीदों का सौगंध है कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। आज हुआ। मुझे वो 2 दृश्य याद आता है, आपसे चाहता हूँ कि जब कोठारी बंधुओं को गोली लगी थी तो मेरा बूढ़ा बाप रामचंद्र परमहंस छाती पीट के रो रहा था, और उसकी बहन बोली कि बाबा, मेरे भाइयों की लाश तब तक न जलने पावे जब तक हम अपने भाइयों के हाथ में राखी न बांध ले। जब वो बहन आई तो मृतक कोठारी बंधुओं के हाथ में राखी बांधी। ये दृश्य मुझे याद है, और वो दृश्य याद है सदाना जी, जिस पे आप कहा करते थे करपाती जी आप बहुत खुखार हो जाते हो, जब 25 साल की बेटी के पति का
इसी सरजू के किनारे जल रहा था, मैं बैठा था, वो दौड़े दौड़े आई और कही भैया मैं एक सामान आपको दे रही हूँ, उस सामान को आप ले लीजिए, रख लीजिएगा। लाल कपड़े में जब मैंने सामान को देखा तो मैं दहाड़ के रोने लगा सरदारा जी, मैं दहाड़ के रोने लगा। उस बहन बोली कि साल भर पहले मेरा विवाह हुआ था, मेरा भाई कारसिया में शहीद हो गया है, भैया ये मेरे माथे का मंगलसूत्र है, मैं इसे दे रही हूँ, इसे लगा दीजिएगा राम मंदिर निर्माण में। तो आज का उत्साह क्या है, ये रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है ये भी। अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत ना हारे, फिर भी हिम्मत ना हारे। नहीं आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी। जेल में भी दिवाली मनाई गई। ये बरसात नहीं हो रही है, ये तो देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ रामा नागरिया, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ आज खुशहाली का माहौल है, हम बहुत खुश हैं। देश का प्रधानमंत्री आ रहा है विश्वामित्र की भूमिका में और वशिष्ठ की भूमिका में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। मैं पलक पावड़े उनका जो है सम्मान करूंगा, लेट जाऊंगा इन विभूतियों के लिए कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास करे। बहुत बहुत धन्यवाद है देश के। लेकिन ये सवाल तो उठ रहा है ना आचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि कार सेवकों ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी या जिन्होंने आंदोलन किया वो तो है नहीं कहीं। अब आरोप लगा रहे विरोधी की राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो रहा, इसीलिए मुहूर्त को दरकिनार किया गया। मैं बहुत गंभीरता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम विद्वान सुना करते हैं। एक मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, वो 24 घंटे में एक बार आता ही है। अभिजीत नाम भगवान का ही है और उस मुहूर्त में किया हुआ कोई काम, चाहे कोई मुहूर्त हो ना हो, जिसके नाम से ही सभी मुहूर्त शुभ हो जाते हैं, उसमें मुहूर्त की चर्चा करना एक आसुरी प्रवृत्ति ही हो सकती है। एक और दूसरी बात, अभी सब लोग आप भी सुन रहे थे, एक बड़ा प्रश्न है आज के समय में। अभी पूज्य राजूदास के माध्यम से बात चल रही थी, जब 500 साल तक हम कहीं कोर्ट में जाकर के भगवान राम कटघरे में खड़े हों और जब हमको विजय मिले तब सहानुभूति लेने के लिए लोग आकर के हमदर्दी दिखाएं, और जब सामने समय आए तब वो कहीं दर किनारे हो जाएं। एक बार बाबर एक आक्रांता आया, उसको आक्रांता कहने में, लुटेरा कहने में शर्म आई। तो मेरा एक प्रश्न है, एक स्वामी परमानंद जी का एक बयान आया है, सब लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि अभी 2 जगह और शेष हैं, वो है काशी विश्वनाथ और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि। तो मैं कहता हूं कि बाद में श्रेय लेने की बात क्यों, अगर सचमुच आप राम के हो, तमाम दुनिया के मुस्लिम समुदाय के लोग भी रामलीला करते हैं, तो इस बार मुहिम आप लोग छोड़ो और अपने जो सहानुभूति आप दिखाते हो बाबर के नहीं राम के हो, उसका प्रमाण देने के लिए बहुत रास्ता है। राम कोई व्यक्ति के, किसी धर्म के नहीं, मानवता के सबसे बड़े कहीं न कहीं वो उदाहरण के रूप में है। हर जात वर्ग का कोई इंसानियत का नाता रखता है, तो राम आदर्श है। तो मैं उनसे एक बार कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले 5 जो पूजन होना है, इसमें प्रधानमंत्री जी का स्वागत करो। राम की जो भूमि पूजन, भव्य भूमि पूजन ऐतिहासिक है। स्वामी करपत्री जी, स्वामी अवैधनाथ जी, इतने ही नहीं, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, अनेक इतने महान पुरुष हैं, अवतारी पुरुष थे, जिन्होंने राम मंदिर के लिए, देखने के लिए प्राणों को दे दिया, नहीं देख पाए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने आंखों से, महात्मा गांधी ने कभी कहा था, रघुपति राघव राजा राम, रामराज की परिकल्पना की थी। अब जब वह समय आ ही गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार ही कर लिया है, तो आप सब स्वागत करो। पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण होने दो, अपनी बात अपने पास रखो। जय श्री राम। कुद्दूसी साहब, लगातार एक बात आप लोग कहते थे, हर बार हम भी आते थे, आपसे चर्चा होती थी, आप कहते थे जो अदालत कहेगी वो स्वीकार है, जो अदालत कहेगी उसका स्वागत करेंगे, जो अदालत कहेगी वही होगा। ये आप जानते हैं कि संविधान के तहत देश चलता है, तो जो अदालत कहेगी वही होगा। लेकिन स्वागत और स्वीकृति, इन दोनों में आपने घोटाला कर दिया। उसके बाद ऐसा नहीं है। हम लोग जिस दिन फैसला आया था उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि अगर फैसला हमारे फेवर में आएगा तो हम खुशी का इजहार नहीं करेंगे,
और फैसला अगर दूसरे पक्ष में जाएगा तो गम का भी इजहार नहीं करेंगे, फैसले का सम्मान करेंगे। मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछी थी इनसे। मैंने पहले ही कहा था कि आप भारत भूमि में हो और राम आपके हैं, और मैंने पूछा था कि बाबर से क्या संबंध है आपका, आप क्यों नहीं मेरे साथ खड़े होते? अभी अभी कहा तो उन्होंने, जो राजू जी ने कहा उन्होंने दोहरा दिया। क्यों बार बार उनके ऊपर थोप कर, उनसे सफाई दिलवाकर एक पूरे समाज को क्रोधित करना या चिढ़ाना आपको लगता है जायज है? जायज बिल्कुल अब तब है जब हम 500 साल की लड़ाई जीतने के बाद आ गए हैं, तब सहानुभूति लेने का एक जो श्रेय चल रहा है वो कुछ नागवार जैसे गुजर रहा है। इन्होंने क्षमा मांग आप लिया, बोल लीजिए, क्षमा पहले मांग लिया। आप अपनी बात बोल लीजिए, फिर राजू जी आपके पास आ रहा हूं। ये कह रहे हैं हमने जीता है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई जीता है ना कोई हारा है। ये सही है कि प्रधानमंत्री सही है? ये बताओ। एक बात तो आपको भी बतानी चाहिए ना कि प्रधानमंत्री की जो बात आपको सूट करती है वो सही होती है, बाकी सारी गलत होती है। क्यों नहीं? बहुत सी बातें उनकी जो है जहां आपको सूट कर रहा है जीता हारा की बात, तो आपने तुरंत कह दिया कि पीएम ये कह रहे हैं। इसके अलावा जितनी जगह पीएम कोई बात कहते हैं आप कहते हैं कि ये तो देखो ये कैसी बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की बहुत सी बातों का स्वागत किया गया और किसने नहीं किया? विपक्ष ने किया, विपक्ष ने किया। विपक्ष साथ में खड़ा हुआ जहां जायज बात थी, और नाजायज बात होगी तो बोला जाएगा, और बोला जाएगा तो आप हमको देशद्रोही कह दोगे। हम सवाल नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं पूछ सकते? देखिए हमारा इत्तेफाक की बात है, हम जिस समय आज यहाँ बैठे हैं इससे एक दिन पहले ट्रिपल तलाक का भी फैसला आया था, और मुझे अच्छे से याद है राम मंदिर की बहस में ही ट्रिपल तलाक भी घुस जाता था, ये कहते हुए कि जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे विषयों को छेड़ा जाता है। अभी मैं ट्रिपल तलाक पूछ दूंगा तो वही प्रधानमंत्री बुरे हो जाएंगे आपके लिए, जो अभी अभी आप अच्छे बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि साहब कोई जीतता नहीं कोई हारता नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक की जो मामला किया उसका सबने स्वागत किया, लेकिन लोगों को एतराज ये था कि 3 तलाक देने वाला तलाक होगी नहीं और वो जेल चला जाएगा। ये कौन सा है? हमने चोरी की नहीं और हमको जेल भेज दीजिएगा, इसके विरोध में था, बाकी और कुछ नहीं था। मतलब कहने को सब कहेंगे कि ठीक है, स्वीकार है, मंजूर है, लेकिन हर बात में किंतु परंतु जरूर लगाएंगे। नहीं, और ऐसा उसी नहीं का नतीजा ये होता है ना कि जो आप ये बताइए, अदालत भी छोड़ देती है, अगर चोरी नहीं किए आदमी तो उसको छोड़ देती है। 3 तलाक दी, तलाक हुई नहीं और उसको आप जेल भेज दोगे, ये कौन सा कानून है भाई? आज का विषय नहीं, इस पे हम लंबी बहस कर भी चुके हैं और अदालत तक भी ये बात गई है। लेकिन राजू दास, क्या ये कहना बार बार जायज है कि अयोध्या तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जो ये बात कह रहे हैं आचार्य जी? देखिए, ऐसा है कि बीएचपी, आरएसएस और बीजेपी की शुरू से ही हिंदू जनमानस की परिकल्पना रही है कि अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों की लड़ाई एक साथ चल रही थी, लेकिन अयोध्या से शुरुआत था। लेकिन मुझको संविधान में आस्था है, संविधान के अनुरूप भगवान स्वतः पार्टी बनकर मुकदमा लड़े, मुकदमा भगवान खुद जीते। जीतने के बाद कुर्सी साहब को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि कुर्सी साहब उस दिन गले लगे, और आज और अपार हमको खुशी हो रही है। यही कुर्सी साहब थे जिन्होंने बाबर को अपना आइकान माना था, बाबर का नाम ले गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए। मैं आपको सुन रहा था, हमने ये कहा था कि बाबर के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, मस्जिद के लिए लड़ी जा रही है। क्या बाबर ने बनवाई है? क्या किसी ने बनवाई है? कुर्सी साहब, एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात। मैं आपके बीच में नहीं बोला, रोहित जी ने बोल दिया, मैं शांत चुपचाप बैठा था। अब जबरदस्ती बात मत करो आप। जैसे कुर्सी साहब बार बार डिबेट में थे, लगातार ये कहते थे कि महाराज जी, हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या में अगर सुलह समझौता की, इनसे जब हमने बात किया तो इन्होंने कहा कि उसी पास में बाबरी मस्जिद भी बने, लेकिन अयोध्या के साधु संत, हिंदू जनमानस को कतई स्वीकार नहीं था, क्योंकि बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था, लुटेरा था, एक अब और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से इनके मन में जो सूट करेगा वो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके नाते इन्होंने क्षमा मांगा, कहा कि नहीं, बाबर एक विदेशी लुटेरा था, आक्रमणकारी था, बलात्कारी था, सब इन्होंने कहा। हमको अपार खुशी हुई कि आज इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और क्षमा मांगा। इनको कोट कोट आभार। पूरा हिंदू जनमानस, पूरा भारत, पूरा देश देख रहा है। आज राम की जीत हुई और बाबर की हार हुई, आपने देखा और इस चीज को स्वीकार किया। लेकिन कष्ट इस बात की है कि लगातार कुर्सी साहब, आप लगातार किसी के कंधे पे बंदूक रखकर राजनीतिकरण, इसको हवा दे देना कि नहीं, मुहूर्त सही नहीं है, अयोध्या में कोरोना के कारण मोदी जी को अयोध्या नहीं आना चाहिए, और तमाम प्रकार के आप उसमें राजू जी, कोरोना तो है ना? देखिए, 16 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी, एक सहायक पुजारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए।
सरकारी मिशनरी लगी हुई है, हमारे यहाँ के डीएम हैं, एसएसपी हैं, कप्तान हैं और जो मेडिकल विभाग है सारे लोग लगे हुए हैं। सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए ही कोरोना आ जाता है, भूमि पूजन के लिए कोरोना आ जाता है। लगातार 5 बार बीएचपी के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भूमि पूजन के लिए आदेश मांगा कि आप समय दीजिए। हम लोग प्रधानमंत्री जी को इसके नाते बुलाना चाह रहे हैं, इसके नाते नहीं कि प्रधानमंत्री हैं इसके नाते आवे। प्रधानमंत्री जी ने, यही लोग उस समय में चिल्लाते थे कि पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के नेतृत्व में किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं हुआ। इसके नाते साधु संतों की, हिंदू जनमानस की मांग थी कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन में आवे। प्रधानमंत्री नहीं भी आते तो हो जाता। राजू जी, दंगा फसाद आप पुलिस तैनात करके रोक सकते हैं, कोरोना थोड़ी ना रोक सकते हैं पुलिस तैनात करके। सुन तो लीजिए, इसी के नाते अगर कोरोना नहीं होता तो देखिए कितने राम भक्त तैयार हैं। आज के डेट में 5 तारीख में 1 करोड़ से ज्यादा राम भक्त अयोध्या आते। ये कोरोना के कारण ही हम लोगों ने कार्यक्रम को सूक्ष्म किया और 200 लोगों को ही निमंत्रण देने का योजना बनाया है। सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। 1 दिन पहले सभी लोग कोरोना टेस्ट कराएंगे, कोरोना टेस्ट का प्रमाण पत्र वो लेके आएंगे। मोदी जी के आने से 2 घंटा पहले जिन लोग को इनवाइट दिया जाएगा वो 2 घंटा पहले वो सभा स्थल पे आएंगे, राम जन्मभूमि परिसर में आएंगे, उसके बाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बोलिए नुसरत साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अभी इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने जो है बाबर की इन्होंने बात की। हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि बाबर के लिए बाबरी मस्जिद का नहीं लड़ा था। बाबरी मस्जिद किसी ने भी बनाई हो, उसका नाम क्योंकि पड़ गया था इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे। और बाबर से यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान का कोई वास्ता नहीं, और ये आपको साफ साफ बता देते हैं। एक मिनट, हम आपके बीच में नहीं बोले, बोलने दीजिए, वो बीच में बोले नहीं ना। इस दुनिया में 2 आतंकवादी पैदा हुए थे, एक का नाम यजीद था जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था, दूसरा रावण था। और जो लोग जो लोग उसको फॉलो करते हैं, वो आतंकवाद के रास्ते पे चलते हैं। एक चीज समझ में नहीं आती है, एक चीज समझ में नहीं आती है, अपनी किसी भी बात को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे के साथ मंकी बैलेंसिंग क्यों करनी पड़ती है? मेरा एक सवाल है, अगर बाबर से, बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, हालांकि अब इस पे बहस होनी नहीं चाहिए, फैसला हो चुका है, मामला खत्म हो चुका है, फिर भी क्योंकि बार बार आप लोग जिक्र कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई लेना देना नहीं है तो क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि अयोध्या में ही जो 5 एकड़ जमीन दी गई है एक नई मस्जिद के लिए, जब वो बनेगी उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा? देखिए, जमीन की बात जो है वो तो ट्रस्ट वाले जाने, क्योंकि ट्रस्ट से हम लोगों का कोई मतलब। आप विरोध करेंगे? एक मिनट, आप विरोध करेंगे अगर बाबरी मस्जिद कहेंगे वो उसे? एक मिनट, बिल्कुल हम चाहते हैं, हमारा निवेदन है कि उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाए, उस मस्जिद का नाम अयोध्या मस्जिद रख दो यार, सब जानेंगे, पूरा हिंदुस्तान जानेगा। बाबर का कोई मसला नहीं है यहाँ पर, बात मस्जिद की है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उस ट्रस्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट क्या कर रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अयोध्या सिटी में। कुद्दूसी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमने बात की, उन्होंने कहा हमारा ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। जफर याब जिलानी से हमने बात की, उन्होंने कहा हमारा ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इकबाल अंसारी से बात की, उन्होंने कहा भाई मैं तो जानता नहीं, मुझे तो उन्होंने मेंबर भी नहीं बनाया। तो ये ट्रस्ट किसका है? देखिए, और कौन है जो लोग उसके लिए पैरवी कर रहे हैं? वही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं। किससे इनको डर लग रहा है कि वो पैसा जुटाएंगे मस्जिद के नाम पर और पता नहीं कहां खर्च कर देंगे फिर? अरे तो सरकार के इशारे पे बनी हुई ट्रस्ट है, सरकार से कहिए, मांग कीजिए, रखें उसमें अपना आदमी। कोई भरोसा नहीं उस ट्रस्ट का, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं और विश्व हिंदू परिषद ने कहा 14 कोसी के बाद बननी चाहिए और सरकार ने जमीन वहां पर दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अयोध्या सिटी में दो या एक्वायर की भी जमीन है वहां पर दो, वो तो दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ताक पे रख दिया। तो आपने चैलेंज क्यों नहीं किया फिर जाके कोर्ट में? मान लिया उन लोगों ने। आपने क्यों नहीं चैलेंज किया कोर्ट में जाके कि हमको मंदिर के बगल में चाहिए थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने के लिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सरकार के इशारे पे ओके कर दिया। अच्छा, हम लोग कैसे कर सकते हैं? अब सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सरकार के इशारे पे हो गया, मतलब जो आपके इशारे पे ना चले वो सरकार के इशारे पे? नहीं, हमारे इशारे पे चलने की क्या जरूरत था भाई? हम लोग तो चाहते ही नहीं कोई इशारे पे। हमारा एक सीधे था, मस्जिद की लड़ाई लड़ी गई, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के लिए दे दिया, 5 एकड़ मुस्लिम पक्ष के लिए दे दिया। तो आप भी मुस्लिम पक्ष, तो आप भी असदुद्दीन ओवैसी की तरह लोगों को, मुसलमानों को कहते रहेंगे कि हर साल रोज असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा एक थैली के चट्टे बट्टे, हम लोग उनको नहीं मानते। ठीक है, भाजपा जो बोलती है वो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। ओके, भाजपा लाभ लेती है, असदुद्दीन ओवैसी को जो है कुद्दूसी साहब, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, आप शांत से बैठिए। आपको तकलीफ है
कि उसमें मस्जिद वाले में हमको रखा नहीं गया, इसके नाते आप ऐसी भाषा उपयोग कर रहे हो। आप ही हो। सुन लीजिए कुर्सी साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए, शांति से सुनिए। देखिए ऐसा है रोहित जी, इनसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं, थोड़े थोड़े में, ज्यादा नहीं। पहला कि इन्होंने स्वीकार किया कि एविडेंस के आधार पे हमको फैसला मिला, उसके बाद इन्होंने कह दिया कि नहीं इनकी भाषा ओवैसी जैसे है कि नहीं अयोध्या में तो नहीं, हमको जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अयोध्या में दिया जाएगा। अयोध्या की शास्त्रीय सीमा 84 कोस की है और जहां पर जमीन दी गई है यहां से 13.5 किलोमीटर दूर पर इनको जमीन मिली है, 84 कोसी के अंदर है। पहली बात अयोध्या में है, ये इस बात का मैं खंडन करता हूं। दूसरी बात, जिस प्रकार साक्ष्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पे हम मुकदमा जीते, भगवान राम खुद आप कहा करते थे कि ये साक्ष्य से चलता है, ये आस्था से देश नहीं चलता है, हम कोर्ट की बात को फॉलो करेंगे। कोर्ट की बात को फॉलो करिए। अभी आपके कुछ आइकान हैं जो आका हैं, वो कहा करते हैं कि मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि यहाँ पर 400 वर्ष से मस्जिद था और मैं अपने बच्चे को भी बताऊंगा कि यहाँ पर हिंदुओं ने मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया है, ऐसा वो लोग कहते हैं, उसका सपोर्ट आप करते हो। तीसरी बात, क्या आप इस चीज को मानते हो जिस प्रकार खुदाई में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि किसी सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ यहाँ पर कोई मंदिर था, उसको तोड़कर बनाया गया है, उसी प्रकार मथुरा और काशी को भी मुक्त किया जाए, आप इसका फॉलो करोगे, इसका आप सहयोग करोगे? अभी तो आप तुरंत कह दिए कि बाबर लुटेरा था, आतंकवादी था, जब फैसला नहीं आया था तब तो आप बाबर आपके आइकान थे। एक सेकंड और आज राजू जी, एक सेकंड जरा बबलू से एक कमेंट ले ले। बबलू साहब, सब लोग कहते थे कि फैसला हो जाएगा, तो क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है, बीजेपी का राजनीतिक मसला है, वोट बैंक बनता है, इससे फैसला आ जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी इस पर। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, फैसला आने के बाद, जब भूमि पूजन की तारीख आने के बाद, कार्यक्रम सामने आ जाने के बाद भी मामला तो खत्म नहीं हो रहा, झगड़ा तो खत्म नहीं हो रहा, क्यों? देखिए, झगड़ा तो था ही नहीं, झगड़ा तो इन लोगों ने बनाकर रखा था। और मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिस दिन शिला पूजन होगा उसी दिन जिन जिन दलों ने राम के विरोध में राजनीति किया था, उधर शिला पूजन होगा, उधर वो कब्रिस्तान में मूव करेंगे, दोबारा लौट कर वो नहीं आएंगे। क्योंकि इन लोगों ने आज मेरे मुस्लिम समाज को भड़का करके, बहका करके, कोई कहता है मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा, हमारे समाज को भड़का करके मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा, हमको वोट दो, सत्ता हासिल किए। कोई कहता है मुझे वोट दो, मैं आपका सहयोग करूंगा मंदिर ना बनने में, सत्ता हासिल किया। आज वही समाज खुल करके राम को पहचाना, वही समाज राम को जाना कि वो हमारे पूर्वज हैं, मैं उनका वंशज हूं। जब हमारे समाज ने जान लिया तो मैं कहता हूं इनके पार्टी में बेचारे सब अकेले ही बचेंगे और कोई बचेगा नहीं। पूरा मेरा समाज जो राम के साथ है, जो पार्टी राम का साथ दे रहा है, मेरा भी समाज उसी दल का साथ देगा और कोई पार्टी इस भारत में बचेगा नहीं। एक ही पार्टी है जो राम भक्त पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये भी जानते हैं, उसको पूरा देश जानता है। उस जिस पार्टी का आप मेंबर बन गए, नहीं, मैं मेंबर की बात नहीं है, पदाधिकारी भी बन गए शायद, मेंबर की बात नहीं है, मैं जो देश के लिए कार्य कर रहा हूं। झंडा लगा ना आपकी गाड़ी पे बीजेपी का? जो भाई मैं किसी की अपनी पार्टी का नाम लेने से घबरा क्यों रहे? अगर मैं किसी की गाड़ी, अरे अपनी पार्टी का नाम लेने से घबरा क्यों रहे? हम कहते हैं वो गाड़ी हमारे नाम है क्या जिसमें बीजेपी झंडा लगा है? हाँ, ये है कि बीजेपी गाड़ी भी पार्टी का नाम है। हाँ, ये है कि बीजेपी वाले राम भक्त हैं। बीजेपी झंडा लगी वाली गाड़ी पे मुझे विश्वास है, इसलिए मैं बैठ गया, क्योंकि पता है कि मेरे समाज का भला बीजेपी वाली झंडा कर सकता है। जो बीजेपी का झंडा है वही हमारे समाज का भला कर सकता है, इसलिए मैं झंडे वाली गाड़ी पे। ठीक है, आपकी राजनीतिक इच्छाएं कुछ हो सकती हैं, हम उस पर ऐतराज नहीं कर रहे हैं, हर आदमी की होती है। लेकिन करपात्री जी, मसला यह है कि जब अदालत ने फैसला दे दिया, जब सब कुछ हो रहा है, जब तारीख नहीं बताएंगे वाला मामला खत्म हो गया, अब तारीख भी पता चल चुकी है, तो फिर बहस क्यों नहीं खत्म हो रही है? फिर झगड़ा क्यों नहीं खत्म हो रहा? झगड़ा कुछ लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने कभी राम मंदिर के बहस में थे नहीं, जिन लोगों ने कभी राम मंदिर के पक्ष में थे नहीं, आज जो खुशी मना रहे हैं, कोई मिट्टी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। मुझे यहाँ के मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन वो मुसलमान देश का राष्ट्रपति ये भी अब्दुल कलाम जैसा होना चाहिए, बीर अब्दुल हामिद जैसा होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का कोई मुसलमान वंदे मातरम कहना
खाने से परहेज रखता है, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान राम का नाम लेने से परहेज रहता है तो उसकी बगावत ये करपाती करेगा। उसको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। मैं आज खुले मन से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। ये लाल रंग बजरंग बली का, हरा यहल इस्लाम अली का। लाल रंग बजरंग बली का, हरा यहल इस्लाम अली का। श्वेत रंग सब धर्मों का टीका, चरखा होने ना देगा फीका, चरखा होने ना देगा फीका। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तानी बन के रहना पड़ेगा। थोड़ा विश्वास रखिए, नहीं पाएंगे बिल्कुल। महाराज जी थोड़ा विश्वास रखिए। मैंने जब राम मंदिर निर्माण की मुहिम चलाई थी तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर चलाया था। जब मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा था तब मुझे यकीन था जितने भी राम विरोधी हैं एक दिन वो जय श्री राम कहेंगे। और देख लीजिए, हमारी बात सुनिए, विरोधी राम भक्त हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे बिस्मिल्लाह में, क्योंकि राम हम सबके हैं, राम हम सबके हैं, अकेला आपके नहीं है। जो मुसलमानों ने राम का विरोध किया था आज वो राम के भक्त कहला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी राम विरोधी थे मेरे बिस्मिल्लाह में वो ताकत था। जय श्री राम कह रहे हैं, देख लीजिए अभी हो सकता है ये भी कह दे जय श्री राम। जरा बोलिए जय श्री राम। अगर मेरे बिस्मिल्लाह में ताकत है तो आप बोलिए जय श्री राम। अगर आप बिस्मिल्लाह को मानने वाले हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पूरा काम होता है तो आप कहिए जय श्री राम, नहीं तो मैं समझूंगा आप बिस्मिल्लाह को मानते ही नहीं है। अगर आप बिस्मिल्लाह को मानते हैं तो कह दीजिए जय श्री राम, कह दीजिए आप जय श्री राम। कम से कम बिस्मिल्लाह पे यकीन रखिए, आप बिस्मिल्लाह पर यकीन रखिए। जिस तरीके से इकबाल अंसारी कह रहे हैं जय श्री राम, उसी तरह से आप भी कह दीजिए। नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्यों? आपको बिस्मिल्लाह पे भरोसा नहीं है? मतभेद है इनको, आप नहीं मानते हैं बिस्मिल्लाह में ताकत नहीं है? बिस्मिल्लाह में ताकत नहीं है, आप बैठे क्यों है? अब आप चुप होंगे तो कुछ बोलेंगे। हाँ तो बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ जय श्री राम को। जैसे जी मैं सुनना चाहता हूँ, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए। हम लोग कब कहते हैं राम के विरोधी, हम कब हैं बोलिए। लेकिन ये जो जय श्री राम नारा है ये भाजपा का नारा है। यहाँ आप कहते नहीं सीता राम बोला जाता है। भाजपा का नारा हम लोग कतई नहीं लगा सकते। स्कूल में जाते हैं क्या तो बात कर रहे हैं? भारत भाजपा का नारा लगवाया जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। भारतीय जनता पार्टी माता की इस नारे से सीता जी को निकाल दिया। भारत माता की सीता जी को निकाल दिया। अब सुनिए ना, एक सेकंड, एक पहली बात माता की जय बबलू खान, आपको मैं अगर आप बबलू खान बोल रहे हैं तो जय श्री राम कहने में आपको परहेज क्यों है? बबलू खान भारत माता की जय बोलते नहीं बोलते हैं आप चुप रहेंगे? बबलू खान, मेरा एक सवाल है, आपको आईना एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। आपके सवाल के जरिए से मैं राजू दास को लाते हुए जरा इस सवाल का भी जवाब चाहता हूं, लोगों को मिले। आपने कहा जय श्री राम कहते, जय सिया राम नहीं कहते, सीता जी को भी निकाल दिया। वो आपको घेरते हैं इस बात पर, ना तो आप भारत माता की जय कहने को तैयार है, ना वंदे मातरम कहने को तैयार है, ना जय श्री राम कहने को तैयार है। मैं कहता हूं जबरदस्ती किसी से ना करें, ठीक। अगर आप नहीं बोलना चाहते ये आपका चॉइस है, लेकिन राजू दास ये तो इनको आपको बताना पड़ेगा ना कि जय श्री राम में सिया समाहित है या नहीं है, और अगर हैं तो कैसे हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है हिंदुस्तान में, हमारा संविधान कहता है। उसी प्रकार अभी बबलू खान जी ने कहा कुद्दसी साहब से कि जय श्री राम बोलो। देखिए ऐसा है बबलू खान जी, आप अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से जितना भी आपके साथ मुस्लिम समाज है उसको जोड़कर चलकर राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। आज वो वक्त आ गया है भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु मोदी जी पधार रहे हैं। रही कुद्दसी साहब की बात, कुद्दसी साहब आपके कहने से जय श्री राम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्योंकि वंदे मातरम तो ये बोल सकते हैं क्योंकि मातृ शक्ति से बढ़ के कुछ नहीं, भारत मेरी माँ है और माँ के सानिध्य में, उसके पल्लू में, उनके जमीन पर सब सुख सब शांति का अनुभूति हम करते हैं। लेकिन ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके जो आका हैं, इनके आइकान हैं, जिसको ये फॉलो करते हैं, जिसको नहीं बोलेंगे। सुनिए, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब तो मैं दे रहा हूं। भारत देश में ये भी रहते हैं। नहीं, तो मैं चाहता हूं स्वच्छता अभियान के तहत इनका भी दिल साफ हो। नहीं, इनका दिल साफ है, इनका दिल साफ है। जैसे ये जैसे ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि बाबा जी जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते हैं। देखिए ऐसा है कि जय श्री राम का हुंकार इसके नाते लगाते हैं हम लोग, जब किसी अधर्मियों का सर्वनाश करना होता है तो हम लोग जय श्री राम के नारा के साथ, जैसे हम लोग
जैसे हम लोग हर हर महादेव के नारा के साथ हम लोग कूच करते हैं और जहां प्यार से बोलना रहता है वहां बोलते हैं जय श्री सीताराम, जय सिया राम। कुद्दसी साहब जय सिया राम, कुद्दसी साहब जय सिया राम। जय तो सिया राम। इनका आरोप निराधार है, गलत है और कुछ नहीं। ये अब भी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। अभी इनके जो आका हैं, जो आइकान है, इनको दूध के मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, कहीं नहीं रखा। अभी ये बताते हैं कि ठीक है, इनके ओके। मस्जिद के ट्रस्ट में भी इनको नहीं रखा। चलिए, सुन सब लोग लीजिए, एक मिनट, आप पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। रोहित जी एक मिनट, बबलू खान जी, बबलू खान जी, बबलू खान जी एक मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बारिश आ रही, ज्यादा समय नहीं। देखिए ऐसा है कि ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे, ठोक बजाकर लगातार संघर्ष करते थे, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से जन्मभूमि की आदेश आया। मुझको संविधान में आस्था था, विश्वास था मुझको, तो आज राम जन्मभूमि का आदेश आया। दूसरी बात, जो मस्जिद के लिए इनको जमीन दी गई है, अब ये राजनीतिक रोटी गोल गोल घुमा रहे हैं, नहीं वो अयोध्या में नहीं मिला, अयोध्या में नहीं मिला। तीसरी बात, जो वहां पर मस्जिद बनने वाला है ना, इनके जो चाचा लोग हैं, आका लोग हैं, उसका नाम बाबरी मस्जिद रखने की सोच रहे हैं। कुद्दसी साहब ईंट से ईंट बजा देंगे, कभी भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी अब बाबर के नाम की चीज नहीं रहेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं, सरकार के लोग, उसमें 3 लोग सरकार के लोग रखे जाए। जिस प्रकार राम जन्मभूमि में 3 लोग सरकार के रखे गए हैं, उसी प्रकार उस ट्रस्ट में भी सरकारी लोग रखे जाए। राजू जी बैठ जाइए, बैठ के बात कर लीजिए। नहीं तो पूरे विश्व से ये बाबर के नाम पे चंदा लेंगे और पूरे देश में दंगा फसाद कराएंगे और उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन राजू जी एक सवाल है मेरा, मैं करपात्री जी आपसे पूछ रहा हूँ जी। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट में सरकार के आदमी नहीं चाहिए जी। नुसरत कुद्दूसी तो पहले ही कह चुकी कि वो ट्रस्टी सरकार का है, मुसलमानों का है ही नहीं जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उससे कोई लेना देना नहीं। जफर याब जिलानी कह चुके हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ये कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। इकबाल अंसारी कहते हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों इन लोगों को तो फिर रखा नहीं? अब सब हार गए तो लेना देना नहीं है। एक 500 साल तक लोगों ने परेशान किया है। मैं भी कुरान कथन करता हूँ। सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मोजी हाज़रीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खिते दुनिया को जुलवा रसीब किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान का हर दीनहीन गरीब राम का है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं करना प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका अदब करते हैं, सबका लिहाज करते हैं। हिंदुस्तान में रहना है, खुद जैसा है। तो श्री राम मतलब होता है, श्री मतलब होता है सीता जी, राम होते हैं राम जी। श्री राम में सीता और राम दोनों का नाम है, कोई मतभेद नहीं है। आप हिंदुस्तानी है, अरे गले मिलो मेरे यार। अयोध्या का नाम रोशन मिल लीजिए ना गले। पूरे विश्व में अयोध्या का हालांकि नाम कोरोना काल चल रहा है, दूर से मिलना, लेकिन आप गले मिलिए, कम से कम देश को एक तस्वीर दिखे कोरोना कि काल नहीं अयोध्या में अब वो सब चीजें नहीं है। मामला खत्म हो गया, फैसला होने के बाद सब लोग एकजुट हैं। सरदाना साहब, अयोध्या में हमारे राम जी को भी टोना लगा है। हाँ, हमारे राम जी को भी टोना, 2 जगह टोना लगा है। जनकपुर गए हैं तब टोना लगा है, चला दियो टोला किशोर गौर शामरो सरोना, एक वहां टोना लगा है। और राम जी यहाँ छोटे थे तब उनको टोना लगा है। कोरोना का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। कोरोना वाला एक भी पॉजिटिव व्यक्ति अगर राम के पास जाएगा तो हमें राम को भी टोना लग जाएगा। बोलिए इसका तो करना ही पड़ेगा। आप तो बबलू खान को भी घेर चुके। महाराज जी टोना खत्म हो चुका है, बिल्कुल नहीं खत्म हो चुका है। नजर उतर गया है। मेरे राघव जी वो छोटे नजर हैं, ना उतर गया है महाराज जी। अरे मेरे बालक हैं छोटे, मेरे रघुनंदन, टोना तो लग चलिए, झगड़ा। जाएगा। कोरोना की आखिरी व्यवस्था बात, करनी आखिरी बात। पड़ेगी, छोटा सा। राघव को टोना देखिए, न लगने आखिरी पाए। छोटा सा। देखिए ऐसा है, इन्होंने महान जी ने कहा है कि बाबर के नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए। हम महान जी का समर्थन करते हैं, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ये बाबर जो आया था, इसको आप ही लोगों ने बुलाया था, हमने नहीं बुलाया। और सुन लीजिए एक चीज और हम कहना चाहते हैं, राम हमारे आदर्श हैं, अंबेडकर जी हमारे आदर्श हैं। क्या मोहम्मद साहब आपके आदर्श हैं कि नहीं है? इसका जवाब दें। एक बात, मैंने तो कुरान पढ़ा, मैंने तो कुरान पढ़ा, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन और कुरानी का नहीं। अब मुझे लगता है, सुनिए, एक जमीन के बारे में हम मेरा बताते हैं। केवल इतना कहना है, अब निजी आक्षेपों पे नहीं जाना चाहिए। एक दोहरा अब छोड़ते हैं, चलिए। छोटा सा चीज चलिए, समय समाप्त हो गया, माफी चाहते हुए। कल फिर मौका मिलेगा, कल फिर मौका इन्होंने मिलेगा। बात कही थी, लेकिन कह रहे मेरा हैं। कहना केवल ये कि अब जब फैसला हो चुका, अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कार्यक्रम तय हो चुका, अब जब पूरी अयोध्या सज संवर के तैयार है श्री राम के उस मंदिर के स्वागत के लिए, जिसके लिए कहा जाता है कि वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, 500 साल से, तो अब कम से कम ये झगड़े खत्म हो जाने चाहिए। सबको एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी बड़ा पर दंगल होगा, आप देखते रहिएगा आज तक, इस ब्रेक के बाद भी।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।